हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और ये जो वीडियो है ये 2 दिन पहले का है। और मैं अभी सारे कामों से फ्री हो गई थी, तो धीरे धीरे मुझे क्या घर की सफाई भी करनी थी। तो मैं सोची आज मैं एक एक कोना साफ़ करना एक टाइम पे करना बहुत भारी पड़ता है, तो मैं धीरे धीरे सोची घर की सफाई करते चलूँ। तो मैं आज यहाँ का क्लीनिंग कर रही थी और बस ऐसे ही थोड़ा 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 लगा हुआ है। और जैसा जानते हैं कि और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती, पढ़ाई भी करती, लेकिन पढ़ाई के साथ ये काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कौन करेगा और हमें घर भी देखना, बस सब कुछ देखना है। तो आज मैं बिल्कुल पढ़ने ना बैठ के मैंने यही सब काम किया। और अभी शायद बीच कुछ दिन से ना मैं वीडियो भी प्रॉपर नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे पर इतना ज़्यादा अभी लोड आ गया है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी यूपी टेट की भी वैकेंसी लगभग आ ही गई है, आ ही उसकी डेट तो आ ही चुके हैं। तो बस अब पूरा ध्यान बिल्कुल लगता है कि आप सब छोड़ के बस पढ़ाई करो। तो मैं बिल्कुल वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं बना पा रही थी, बनाने का मन ही नहीं करता, लगता है बस बस पढ़ाई करो और उधर ही ध्यान है। तो वैसे तो मेरी तैयारी अभी स्टार्ट लगभग हो ही गई है। और मैंने अभी कहाँ से क्लास लिया है, क्या किया है, वो आप लोग मैं ब्लॉग में आगे बताती हूँ। और इतने साल बाद जब ये वैकेंसी आई, तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ही ज़्यादा रश भी बहुत होगी, क्योंकि इतने लोग वेट कर रहे थे इस वैकेंसी के लिए। और मैंने वैसे तो यूपी की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी अप्लाई की है, लेकिन मेरी तैयारी देखती हूँ फ्रेंड, मैं पीजीटी तो नहीं दे पाऊँ, क्योंकि वो तो अभी अक्टूबर में ही होने वाले हैं। मैं टीजीटी के पेपर ज़रूर देने की कोशिश करूँगी और उसकी तैयारी है, लेकिन ना प्रैक्टिस जो एक होता है ना, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलता जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं उसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और अब तो जब से यूपी टेट आ गया ना, तब लगता है कि मैं एक साथ दो दो चीज़ कवर करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी हमें टाइम मैनेज करना घर के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, और एक साथ अब 2 सब्जेक्ट 2 चीज़ें लेकर पढ़ना थोड़ा और मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ में बैलेंस बनाना, सब कुछ सोचना करना, ये सब थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो मैं 2-4 दिन से तो बिल्कुल ब्लॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, ये डिसीजन लेना ही मुझे भारी पड़ रहा था। तो बहुत सोच समझ के बाद मैंने खुद को ये समझाया है, और मैंने ये सोचा है कि जो भी हो, जो यूपी टेट है वो तो मैंने एक बार और दिया था उस टाइम पे, लेकिन जो पेपर रद्द हो गई थी, जब पेपर लीक हो गया, तो मैंने शायद 2021 में दिया था। और उस टाइम मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया था, और उस टाइम पे जो मेरे नोट्स हैं वो मेरे अभी भी रखे हुए हैं। और सीटेट भी मैंने क्वालिफाइड करके रखा है, तो उसके जो नोट्स हैं लगभग लगभग सब कुछ वही है। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, और मेरा साइंस ग्रुप होगा, तो साइंस मैथ ये सब कुछ है, तो फिर उतना टफ नहीं लगता, बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं सोची कि जैसे भी वो तो कवर कर लूँगी, लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और मैंने इसका क्लास भी लेके रखा है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो इसका क्लास चल रहा है, तो मैं इसे क्लास से भी कवर कर रही हूँ। और अभी मैंने यूपी टेट का क्लास नहीं लिया है, लेकिन मैं उससे लूँगी, और मैं किससे लूँगी वो भी मैं आप लोग बता देती हूँ। मैंने अभी नहीं लिया है, क्योंकि मैं जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं लूँगी, कि क्या पता क्या सिलेबस कोई बदलाव। वैसे उन्होंने खुद भी बोला है कि वो भी क्लास नहीं लाएंगे जब तक सब कुछ फाइनल नहीं आ जाता है। तो मैं लूँगी अपना जो क्लास है, मैं वो सचिन एकेडमी से लूँगी। और मैंने उससे क्लास जो है एक बार और लिया था केवीएस के टाइम पे, और उस टाइम में मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गया था, मेरे 118 नंबर बने थे। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर सबका अलग होता है, कौन कैसे समझ पाता है, समझाने का तरीका। तो मुझे उनका समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इस टाइम में उन्हीं का क्लास लूँगी। तो जब भी आए मैं उनका ही क्लास लूँगी। और अभी तो उन्होंने फ्री नोट्स भी दे दिए हैं उनकी ऐप पे, तभी जो फ्री पीडीएफ नोट्स भी उन्होंने दे दिए हैं। तो अभी चाहे तो हम उनके जो पुराने नोट्स हैं उससे हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस रहेगा तो सब कुछ वही, थोड़ा ही चेंजेस होते हैं। तो अगर आप भी चाहे तो आप भी वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना अभी ऐसा समय ना कि हमें एक एक दिन भी एक एक वक्त भी जो फालतू जाए ना वो सही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।